मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के काफिले को देख बंडा विधानसभा की जनता हजारों की संख्या में मंडी प्रांगण में उपस्थित हुई और मिनटों में देखते ही देखते मंडी प्रांगण लबालब भर गया। सागर जिले की बंडा विधानसभा में आज कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी उर्फ बंटू भैया की अगुवाई में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया और इस आम सभा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मुख्य अतिथि थे। लेकिन इस कार्यक्रम में पहले ही कुछ समय पहले ये सारा प्रांगण और कुर्सियां खाली थी और जैसे ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का आगमन हुआ और उनको देख जनता की भीड़ लगातार बढ़ती गई और यह सैकड़ों में नहीं हजारों में बढ़ती गई और यह मंडी प्रांगण लबालब में भर गया। और आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया और इसी बीच बंडा विधानसभा प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी ने पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत किया। बताना चाहता हूं, जो तरवर आपको नहीं बताएगा। मुझे कहीं से खबर आई कि तरवर लोधी, बाकी जो लोधी समाज के विधायक हैं वो सौदा कर रहे हैं, तरवर लोधी भी सौदा कर सकता है। मैंने तरवर को फोन किया, सुन लीजिए ये बात। तरवर ने कहा मुझे तो 20 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है। मैंने जवाब में कह दिया मुझे 120 करोड़ रुपए भी दे दो, मैं नहीं आने वाला। ये तरवर लोधी है, ये तरवर लोधी है जिन्होंने कांग्रेस के प्रति, आपके प्रति ईमानदारी करी। इन्होंने आपका सम्मान रखा, नहीं तो अगर वो सौदा कर लेते आप कहते हमने तो एक बिकाऊ को चुन लिया है। ये आपका सम्मान इन्होंने रखा। ये बात जो इनको खरीद नहीं पाया, जिन्होंने लंबे चौड़े ऑफर दिए, इन्होंने उल्टा उनको ऑफर दे दिया। उनको ऑफर दे दिया मैं कहीं आने वाला जाने वाला नहीं हूं। ये तरवर लोधी हैं। तो आज आके मैं बुंदेलखंड की भूमि को प्रणाम करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने इतनी बड़ी संख्या में इतनी जल्दी, मैं तो जल्दी आ गया ना, इतनी जल्दी आकर आपने मुझे बल और शक्ति दी। अभी आपकी मांगे, कुछ पर्चियां मिल रही थी कि यहाँ की क्या मांगे हैं, अस्पताल की बात, बांध की बात, मुआवजे की बात। आपको याद है कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और मैं उस मंत्रिमंडल में सदस्य था, हमने 8,000 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड पैकेज दिया था। 8,000 करोड़ रुपए का। अगर वो 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं हुआ होता तो ये मांगे आपको रखनी नहीं पड़ती। कितना बड़ा घोटाला, 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के दिए। आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा। किसको लाभ हुआ इस 8,000 करोड़ से, मैं पूछना चाहता हूं पूरे बुंदेलखंड में। आज ये घोटाला की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार आप सबके सामने है। जगह जगह मैं जाता हूं, पूछता हूं भ्रष्टाचार का क्या हाल है। पैसे दो, काम लो। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति जिसमें आप हैं, या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ये आज मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया है। सब चीजें चौपट प्रदेश, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट शिक्षक व्यवस्था। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, खंबे में तार नहीं और तार में बिजली नहीं। ये हालत है आज हमारे प्रदेश की। चौपट हमारे नौजवानों के रोजगार का। ये मैं नौजवानों को देखता हूँ, मुझे बड़ी चिंता होती है कि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। और अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। आज नौजवान और बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में
1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। सही बात है। आज के नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और इस सरकार पर किसी को विश्वास नहीं, निवेश कोई लगाने को तैयार नहीं। जिसको केरल और तमिलनाडु में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में उद्योग लगाता है। वो बंडा नहीं आता, सागर नहीं आता, इंदौर नहीं जाता। जब मैंने पूछा उनसे क्यों, वो कहते हैं जी कदम रखते ही मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। ये हालत है। तो आज मैं तो पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? आप 18 साल आपने राज किया, आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी। शिवराज सिंह जी आपने बेरोजगारी दी। शिवराज सिंह जी आपने चौपट कानून व्यवस्था दी। शिवराज सिंह जी आपने घोटाले दिए। और एक और चीज शिवराज सिंह ने दी, घर घर में शराब दी, घर घर में शराब दी। ये आज शिवराज सिंह जी की घोषणा मशीन पिछले 5 महीनों से डबल स्पीड पर चल रही है। पिछले 5 महीनों से डबल स्पीड पर 2500 घोषणा इन्होंने करी है। जहां नदी भी नहीं होती, ये पुल की घोषणा कर सकते हैं। ये शिवराज सिंह जी झूठ की मशीन। इनका खाना हजम नहीं होता जब तक ये झूठ ना बोले। ये आज मध्य प्रदेश की तस्वीर है। और बचा क्या है इनके पास? पुलिस, पैसा और प्रशासन। सही बात है नौजवानों। अब तो 7 दिन बचे हैं। ये पुलिस, पैसा, प्रशासन भी खत्म होने वाला है। और शिवराज सिंह जी को जो इतने साल नहीं दिखा, हमें शिवराज सिंह जी को ये नौजवान नहीं दिखे। उनकी आंख नहीं चलती, उनके दुखी किसान की पुकार नहीं सुनती, जो खाद के लिए भटक रहा है। उनके कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है। मुंह बहुत चलता है। और मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में अंतर है। आपने कांग्रेस की सरकार बनवाई, 15 महीने हमारी सरकार है। मैं मुख्यमंत्री बना, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने वचन दिया था कि हम शुरुआत करेंगे किसानों के कर्जा माफ का। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया पूरे प्रदेश में। और सागर जिले में 81,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया, 355 करोड़ में। सही बात है। ये दूसरी किस्त हमने चालू करी थी जब हमारी सरकार भी बची। हमने 100 यूनिट 100 रुपए में दिए। आप जाके आज बिजली का बिल देखिएगा, फिर से आएगी हमारी सरकार। अब तो 30 दिन बचे हैं और आपको 100 यूनिट मुफ्त में दूंगा, 200 यूनिट हाफ में दूंगा। और सब किसानों का कर्जा फिर से माफ होगा। माता और बहनों, शिवराज सिंह जी ने 18 साल बाद आपको याद किया क्योंकि चुनाव आ रहा था। कहते मैं इतने पैसे दूंगा, लाडली बहन। इसके पहले बहन लाडली नहीं थी, अभी 5 महीने पहले बहनें लाडली बन गई। ये शिवराज सिंह जी याद रखें कि ये सब बातें हमारी माताएं समझती हैं और आप भी माताओं और बहनों को समझाइएगा। वो सोचते हैं कि हमारे माता और बहनों बिकाऊ है। हमारे माता और बहनें बिकाऊ नहीं है। वो जानते हैं कि हमारी सरकार आएगी
हम 1500 रुपए महीना देंगे, माताओं और बहनों को 1500 रुपए देंगे। हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। महिला को हम ताकत देना चाहते हैं। पुरुष तो ताकतवर हो जाते हैं, पर बेचारी महिलाओं को जो घर चलाती है, हमको इनको ताकत देनी है और हम इनको ताकत देंगे। कौन सा पाप मैंने किया जहां मैंने 1000 गौशाले 11 महीने में बनाए? कौन सा पाप मैंने किया? कौन सा गलती करी मैंने कि मैंने पेंशन बढ़ाया? आज आप ही मेरे सबसे बड़े गवाह हैं। हमारी नीति और नीयत के 11-11.5 महीने के आप ही सबसे बड़े गवाह हैं। और फिर से हमारी सरकार आती, अभी कहा हम गेहूं को 2600 रुपए में खरीदेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे किसानों की आर्थिक मजबूती बने, क्योंकि जो नौजवान कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, जो नौजवान कृषि क्षेत्र से जुड़ा है, वो अच्छे कपड़े और अच्छी पढ़ाई तो तभी कर सकता है जब कृषि परिवार में ताकत हो। वो किराने की दुकान भी चलती है जब किसानों के जेब में पैसा हो। 17 तारीख को जो चुनाव है, ये केवल तरवर लोधी जी का चुनाव नहीं, ये केवल कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके भविष्य का और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। आप सच्चाई का साथ देंगे, जो बटन दबाएंगे, सबसे पहले आप सच्चाई का बटन दबाएंगे। और ये सच्चाई के बटन से हम सागर जिले में एक नया इतिहास बनाएंगे। जैसे ही विधानसभा शुरू होगी, मुझे विश्वास है कि सागर जिले का झंडा, सब हमारे सीटें सबसे ऊंचा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में दिखेंगी। आपकी मांगे हैं, आपकी मांगे हैं, कई आपकी मांगे हैं, नगर पंचायत बनाने की, अस्पताल की, मुआवजे की, सिंचाई बांध की, चिंता मत करिए। बधाई बधाई। देखिए, आज विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे प्रदेश के नेता, केंद्र के नेता भी कह सकते हैं, आदरणीय कमलनाथ जी का आज चुनावी सभा को संबोधन करने का कार्यक्रम आज रखा था। और मुझे इस बात का हर्ष है कि आज जो समय दिया गया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से कि आपके यहाँ का कार्यक्रम आदरणीय कमलनाथ जी 10:55 पर बंडा में लैंड करेंगे, 11 बजे से आपकी सभा होगी। लेकिन पूरे विधानसभा क्षेत्र में 11 बजे का समय दे दिया गया और उसके बाद समय में परिवर्तन हुआ और समय हो गया 10:15। तो उसके बाद भी आज जो जनता 10 बजे आदरणीय कमलनाथ जी के आने पर हजारों की जानकारी भी नहीं रही कि मतलब 10:15 बजे कमलनाथ जी आ जाएंगे। लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता का इतना स्नेह और इतना प्रेम है कि आज इस विधानसभा चुनाव को लेकर जो सभा की आदरणीय कमलनाथ जी की संख्या ने ये आज साबित कर दिया कि यहाँ से कांग्रेस की जीत होगी। उसी का उत्साह आज मुझे है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो यहाँ जो आज अपनी संख्या का बल जो दिखाया है, उसी का मुझे आज ये उत्साह है। और आने वाले समय में 17 नवंबर में जो वोटिंग होनी है, उसमें पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस के लिए वोट करेगी। आपकी काफी तारीफ करके गए कमलनाथ, क्या मानते हैं, चहेतों में शामिल हो गए आप? देखिए, मेरा तो जो कुछ है
राजनीतिक जीवन में वो आदरणीय कमलनाथ जी हैं, क्योंकि मैं एक गरीब किसान परिवार से हूँ, गरीब किसान का बेटा हूँ, और मुझ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि विधानसभा क्षेत्र की जनता ने सर्वे में नाम देकर और आदरणीय कमलनाथ जी ने 2018 में जनता ने जो सर्वे दिया था उसी को मानकर मुझे टिकट दी थी, और उसके बाद 2018 में 24,400 से मुझे जो जीत दिलाई थी, तो मैं विधानसभा क्षेत्र की जनता और आदरणीय कमलनाथ जी का मरते दम तक ऐसा नहीं चुका सकता। पिछली बार आपने बाहुबली को हराया था, इस बार बड़ी बाकर। पिछली बार आपने बाहुबली को हराया था, इस बार बड़ी बाकर को हराएंगे। देखिए, ये चुनाव मुझे नहीं लड़ना, मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता को लड़ना है, और जनता ये चुनाव भाजपा को हराएगी। ये कांग्रेस की सभा है और हमारे माननीय विधायक बहुत अच्छा 5 वर्ष में उन्होंने काम किया है, और इनकी सभा में आज जो चुनाव रहा है, बहुत जनता जनार्दन के साथ इस सभा को संबोधित किया है, और विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी से हमारे माननीय जवाहर सिंह जी बंडा के पुनः विधायक बनेंगे, और विधायक के बाद मंत्री भी बनेंगे। यहाँ सुबह सुबह 10 बजे हजारों की संख्या आ गई, क्या मानते हैं, कमलनाथ को चाहते हैं लोग? नहीं, कमलनाथ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा विधायक जी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, सारी जनता चाहती है। ठीक, क्या नाम आपका? सुरेश कुमार तिवारी, श्री बंडा।